बारे में मुझे मंच में बताया गया, मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, सब काम होंगे, अस्पताल की व्यवस्थाएं भी सुधरेगी, नए जीएसएस भी बनेंगे 132 के, और सिंचाई का सपना जो भंवरलाल जी ने आपको दिखाया था, वो सिंचाई का सपना भी आपको पूरा कराने के लिए अब कोई तेजाजी महाराज अवतार नहीं लेंगे आपके बीच। आपको ही अपने भाई को मजबूत करना है। मैं विश्वास किया तो हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी होगा और हर जवान मजबूत। पूरे सरदार शहर के अंदर लोग ये भी कह रहे थे लेकिन राजगढ़ नहीं बन जाए। मैंने राजगढ़ में क्या है कि वहां बदमाशी ज्यादा होती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी यहाँ से जीतती है और तेमीर में अगर मजबूती होती है तो राजस्थान से सारे अपराधी जोड़ी झंडे लेके बंगाल की खाड़ी की तरफ भाग जाएंगे। ये मैं विश्वास करता हूँ। पहले भी जब भी बदमाशी हुई, आज भी जब भी बदमाशी आती है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों की, आरएलपी के विधायक और आरएलपी के सांसद हर कौम के लिए लड़ाई लड़ते हुए आपको दिखते हैं। भाइयों, नागौर के अंदर 36 कौम को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति, मेरे सामने तो सरकारें लड़ी है, मैं सरकारों से लड़ा हूं। आपके यहाँ भंवरलाल जी तो कुछ भी नहीं, हमारे वहां तो मिर्जाओं का बहुत बड़ा एम्पायर था, मैंने उनको घर के अंदर बिठा दिया, मिर्जाओं को समेट के घर के अंदर बिठा दिया। तो भाइयों, और तेजाजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है कि जो काम हाथ में लेता हूँ जीत अच्छी होती, लेकिन मोदी को झुकना पड़ा। अब मैंने अग्निपथ योजना, जहाँ हमारे शेखावाटी के चूरू के सबसे ज्यादा किसान के बेटे बॉर्डर पर सादत देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से देखिए कि मोदी जी की किसान आंदोलन में जो चिढ़ थी मन में, तो किसान के बेटों को तकलीफ कैसे दे, सेना को ठेके पे दे दिया प्रधानमंत्री ने। लेकिन सेना को ठेके पे जब दिया तो देश का कोई सांसद नहीं बोला। लोकसभा के अंदर अगर तख्ती लेके कोई पहुंचा, लोकसभा के अंदर अगर व्यवधान करके कार्रवाई रोकी, तो नागौर के सांसद ने अग्निपथ योजना वापस देने की बात करी और किसान के बेटों के हक की लड़ाई लोकसभा के अंदर लड़ी। और जब दूसरे मेरे छोटे भाइयों ने, कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। भाइयों, सबसे ज्यादा हमारे नौजवान आर्मी में जाते हैं। जब देश के नौजवानों पर संकट आया तो कहां चला गया नेता तो नौजवानों की पैरवी की बात करते हैं। अकेला हनुमान बेनीवाल जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी देता है कि मोदी जी रुक जाओ, हम उन्हीं किसानों के बेटे जिन्होंने बड़ी छात्र देके आपको शर्मसार किया था, झुकाया था, और अग्निपथ के मामले में भी फिर हम मोदी को झुकाएंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। भाइयों, हमारी वो गाना चलता है ना कि चौधर दिल्ली में चाले, जयपुर में चाले, तो ऐसे चलेगी नहीं, तो सीट नहीं चलेगी चौधर। हाँ, ये सही है कि बीजेपी को 3rd नंबर पर डाल दोगे आप, बीजेपी को 3रे नंबर पर रखने के लिए लड़ रहा हूं मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों से आह्वान करता हूं, मैं ग्वाल समाज के भाइयों से आह्वान करता हूं, सारा समाज से आह्वान करता हूं कि तीसरे मोर्चे जहां भी बने देश के अंदर, चाहे हरियाणा का इतिहास उठा के देख लो, उत्तर प्रदेश बिहार का इतिहास उठा के देख लो, बड़ी जातियों के साथ मुसलमान जब आया, मैं बोल रहा तो वहां सत्ता बदली। उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती सीएम बनी तो मुसलमान उसके साथ था, मुलायम सिंह यादव बने, मुसलमान साथ था, लालू यादव बने, यादवों के साथ मुसलमान था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल का मुसलमान उस समय किसानों के साथ खड़ा था। मैं आह्वान करता हूँ सरदार शहर के मेरे मुस्लिम भाइयों से, मेरे मेघवाल भाइयों से, सर्व समाज के ओबीसी के भाइयों से, सर्व समाज से, ये लड़ाई इस राजस्थान को बचाने की लड़ाई है कि हनुमान बेनीवाल चुनाव अगर हारेगा तो हनुमान नहीं हारेगा, ये सरदार शहर का जवान और किसान चुनाव हारेगा। इस चुनाव पर दिल्ली की नजर अगर आपने सरदार शहर सीट जीता, भाषण नहीं देने दूंगा लोकसभा के अंदर, ये मैं विश्वास करता हूँ। और सरदार शहर जिता दी तो कांग्रेस की भी विदाई तय हो जाएगी राजस्थान से। लेकिन सरदार शहर के अंदर जीत चाहिए, वोट नहीं चाहिए कि खाली 50,000 वोट ले लिए, 60,000 ले लिए, इतने वोट आने चाहिए। नौजवानों, एक व्यक्ति आज ही स्मरण करो कि मुझे 10 वोट मेरे भाई के लिए दिलाना है,
जिस भाई ने सत्ता को ठोकर मार के नेताओं को ठीक कर दिया, ये वही राजस्थान है क्या नेता नमस्ते नहीं करते थे, कि हनुमान बेड़ीवाल की हुंकारों का ही परिणाम है, ये नौजवानों के आघात का ही परिणाम है कि नेता बिना बुलाई शादियों में चले जाते। अरे साहब इधर से निकल रहा था तो ढोल का मुझे मैं आ गया, ये मैंने ही किया नेताओं को, ये मैंने ही किया, नेता रात रात घूमने लगे। जो वंशवाद की राजनीति थी, नागौर में बड़ा साम्राज्य था मिर्जाओं का, घर बिठा दिया उनको, तो लड़ रहा हूँ ना, 100 गलत लड़ रहा हूँ, नहीं लड़ रहा, इस बात को देख लो। आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, क्योंकि उस दिन गुजरात के चुनाव का रिजल्ट भी आएगा, 8 बजे आएगा ना गुजरात का, अपना भी 8 बजे आएगा ना। आरएलपी जीतती है तो गुजरात में कौन जीतता है, जो भी जीतेगा उसकी जीत फीकी पड़ जाएगी, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। अपने भाई का साथ है, इतना भरोसा दिलाता हूँ। मैंने जिसका भी हाथ पकड़ा है उसका हाथ नहीं छोड़ा, गरीब को गणेश मान के हमेशा सेवा करी, और उसी का परिणाम है इस राजस्थान में बड़ी रैलियों के जो रिकॉर्ड है, इस देश की बड़ी रैलियों के अंदर जो शुमार किसान और जवान अपने अपने साधनों से आते हैं, और हनुमान बेनीवाल अपने भाई के लिए आते हैं। मैं जानता हूँ कि आज 100 रुपए लीटर डीजल है, और मैं निकलता हूँ एक गाड़ी लेके, और 100 गाड़ी लेके आप आ जाते हो रोज। मुझे ये भी नहीं कहते कि भाई साहब आज नहीं आऊंगा, कल नहीं आऊंगा। मेरे लिए कई लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, कईयों में झूठे मुकदमे दर्ज हुए, कईयों थी, और सत्ता जब तक नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगा। और सत्ता का रास्ता सरदार शहर से होकर निकलता है। सरदार शहर में आप ये जो आंधी है आरएलपी की, इसे तूफान बना दो, ये सिक्योरिटी वाले सुनामी बना के राजधानी में राज करेंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को आपने देखा है जम के लूटा है, न कोई विपक्ष है न पक्ष है, हर एमएलए लूट रहा इस राजस्थान को। गहलोत को सरकार बचाने की चिंता है, और पायलट को मुख्यमंत्री बनने की चिंता है। बीजेपी में 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको भाई लालचंद को बोतल का चिन्ह है, 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों को जवान किसान 36 को उनकी इच्छा थी कि लालचंद मोहन को उम्मीदवार बनाया जाए। मैंने आपकी इच्छा के अनुरूप उम्मीदवार भी बना दिया। हम सब यही रहेंगे जब तक चुनाव होगा। आप जितना घुमाना चाहो मुझे घुमा लेना, कहीं ऐसा नहीं हो गली गली घुमाने के बाद भी ये हो कि आरएलपी तो दूसरे नंबर पर रह गई, तो फिर मेरी भी हवा निकलती है, समझ गए ना। तो घूमे थे ना गली गली, क्या कर लिया। तो ये कहना है कि गली गली घूमे, हम तो गली गली नहीं जहां जहां घुमाएंगे हनुमान जी को। लेकिन ये चुनाव इस राजस्थान का नौजवान लड़ रहा है, राजस्थान के बदलाव भाइयों, किसान राज की दर में शुरुआत सरदार शहर की धरती से होगी। ये सरदार शहर कोई कमजोर इलाका नहीं है, ये सरदार शहर वो इलाका है, ये चूरू वो इलाका है, ये शेखावटी वो इलाका जिन्होंने आजादी से पहले भी लड़ाई लड़ी, किसान आंदोलनों के अंदर सामंत प्रथा का विरोध किया, जागीरदारों के खिलाफ हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन नेताओं के धोखे की वजह से विकास में हम पीछे के लिए खुले। मैं सर्व समाज से अपील करता हूँ, कांग्रेस भाजपा को आप 70 साल से देख रहे हो, बीजेपी को 45 साल से देख रहे हो, और कांग्रेस को 70 साल से देख रहे हो। एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देखो, जब भोपालगढ़ के अंदर पुकार गरज जीत सकते हैं, एक किसान दलित की बेटी इंदिरा बावरी मेहता में जीत सकती है, क्यों सर जीत सकते हैं। और अपने दिन पे अगर नागौर की लोकसभा जीत सकते हैं तो सरदार शहर कमजोर इलाका नहीं है, ये मजबूत इलाका है। अपने पुरखों का इतिहास पढ़ो और इस बार बदल दो पूर्वता को, दोनों परिवारों को घर बिठाओ। और जिस परिवार ने 40 साल यह राज किया है, इस वंशवाद की राजनीति के खात्मे की शुरुआत सरदार शहर की धरती से आप करो। मेरा साथ दो, अपने भाई को मजबूत करो, नई ऊर्जा दो, ताकि वो ऊर्जा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा आपके तैयार खड़ा रहे। मैं वो नेता है जो कहता है वो करता है, अगर किसी का हाथ पकड़ लिया हाथ बीच में नहीं छोड़ता, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। सरदार शहर को विकास के अंदर आगे लेके जाएंगे और विकास की गंगा बांधेंगे। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप विकास की गंगा कैसे बांधोगे, राज तो कांग्रेस का है। मेरा राज है कहाँ, राज तो किसी का ही नहीं है, राज तो डर का है, डर हमारा ही है कांग्रेस पार्टी। आप चलो लालचंद मूल को, और जितने काम बाकी है वो 6 महीने में करा लेना, मैं खुद आके बैठ जाऊंगा आपके काम कराने। इतनी मैं अपील आपको कर सकता हूँ। मैं राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ईस्टर्न कैनाल की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ERCP का जो परियोजना सिंचाई राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो उसको,
पीने का पानी मिले 13 जिलों को, ये हमारे भरपूजा है सारे लोग, पीने का पानी मिले, सिंचाई मिले, इंदिरा गांधी नहर का 60 क्षेत्र बढ़े, रावला गढ़साना जिले के गंगा हनुमानगढ़ का किसान हमेशा आंदोलित रहता है, किसान को समय पे पानी नहीं मिलता, इतना भारी भ्रष्टाचार है। तो भाइयों, इस राजस्थान की लड़ाई देश में अगर कोई लड़ रहा है तो 24 तो मोदी का चेहरा लगाता है और नागौर का सांसद और तीनों विधायक आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, दलित तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपका भाई 25 साल से कॉलेज पिस्टल की राजनीति से विधानसभा और लोकसभा के सफर के अंदर आपने मुझे लड़ता हुआ ही देखा होगा। और एक चीज और देखी होगी, जो बाद में पकड़ लेता हूँ वो छोड़ता नहीं, और जिसका पीछा करता हूँ ईवीएम खराब हो जाए और नई मशीनें लानी पड़े। और ये बोतल यहाँ से जीता और इस बोतल में भूत भूतनी को बंद करके और मैं लेके बात करूँ, ये मैं अपनी आपको बीच करने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सारे लोग मिलकर भाई लालचंद मोड़ को भाई वोटों में हाथ जीता है। अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, सबको धन्यवाद देते हैं। समाज हमारे साथ है। ये वंशवाद की जो राजनीति चल रही कांग्रेस पार्टी के अंदर, विकास नहीं हुआ, विकास अधूरा है, जवान किसान सब परेशान है, थाने तहसील कचहरी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उससे भी परेशान है। और बीजेपी की भूमिका राजस्थान में नहीं निभा रही है। सरदार शहर को लोग आबाद करना चाहते हैं, इस गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं। और सर्व समाज यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार लालचंद जी मूंड और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष को यहाँ और आरपी को जिता के एक राजस्थान के अंदर संदेश में जीते, वल्लभनगर में दूसरे नंबर पर, सुजानगढ़ के अंदर अच्छी स्थिति थी आपके पड़ोसी कांग्रेस के अंदर मिली। और सरदार से निश्चित रूप से हम जीतेंगे। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के आम आदमी तीसरे विकल्प के रूप में अगर आपको खड़ा कोई नजर आएगा तो आरएलपी के ही तीनों विधायक तीसरे मोर्चे के अंदर राजस्थान की या कांग्रेस सरकार के खिलाफ और दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ लड़ते हुए नजर आता है। तो आरएलपी के सांसद सड़क से लेकर सदन तक की कोई लड़ाई लड़ रहा है, या कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेता है तो आरएलपी लड़ती है अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ। और राजस्थान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कटिबद्ध है। और इसलिए सरदार शहर की जनता, यहाँ का किसान, यहाँ का शेड्यूल कास्ट, यहाँ का मुस्लिम और सर्व ब्राह्मण बनियों से तमाम जातियों ने चाहती है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिता के इन दोनों पार्टियों की दादागिरी राजस्थान के अंदर खत्म कर दें। सर, टक्कर में बिना दूल्हे की बारात है बीजेपी, 12 दूल्हे और एक लुटेरी दूल्हे, इसलिए बिना दूल्हे की बारात कभी तोरण पे नहीं पहुंची। आपने देखा वो जो भाजपा नेताओं के जो नेता कह रहे हैं ना, वो खत्म करा देंगे, आधों को कर बिठा देंगे भाजपा नेताओं। सर, टक्कर में किसको रखोगे? यहाँ सरदार शहर का जो उपचुनाव है इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस के अंदर मुकाबला रहेगा। सरदार शहर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव जीतेगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये कहती है कि तीसरे मोर्चे के लिए जगह नहीं राजस्थान में, हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी ने दूसरी छोटी पार्टियों को तोड़ के अपने आप में मिला लिया होगा, लेकिन
लेकिन ये आरएलपी पार्टी है, आरएलपी पार्टी इनको सबक सिखाएगी। शिवस्वरूप चुनाव हम जीते हैं, वल्लभनगर में बीजेपी को 4थे नंबर पे, दरियावद में 3rd नंबर पे, और सुजानगढ़ पे भी घर बिठाया था, और यहाँ कांग्रेस को भी घर बिठा देंगे। कांग्रेस के कुशासन को खत्म करेंगे, वंशवाद को खत्म करेंगे, और भाजपा कांग्रेस जो मिलाजुली का खेल राजस्थान में चल रहा है पिछले 22-23 साल से, इसको खत्म राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। और जितनी उनको लोग मानते थे हो सकता है, तो जरूर नहीं कि पिता जैसा पुत्र वैसा ही हो। तो लोग ये सोच रहे हैं भाई इस वंशवाद से खात्मा भी जो कब तक करेंगे, हम इंतजार थोड़ी करते हैं। नए आदमी को मौका देना चाहिए, और नया व्यक्ति जो है वो इनका जनता का परखा हुआ व्यक्ति 4 बार डेयरी के चेयरमैन रहे। और हमने सारा जो सर्वे हमने को जयपुर दिल्ली में बैठकर टिकट नहीं दिया, यहाँ एक उम्मीदवार बने, और मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अच्छे माध्यम से सरदार से की सीट जीतेगी। ये टेलर है, और 23 में पिक्चर दिखा देंगे दोनों पार्टी राजस्थान के। प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाया जितनी रैलियां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने करी। और अभी जो जवानों की रैली करी 4 दिन में 2 लाख जवान जुटे किसान के बेटे, और मोदी को खुली चुनौती दी कि सेना को जो ठेके पे दिया वो गलत है। अग्निपथ हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की अपराध, अगर कोई अपराध होता हो, भ्रष्टाचार होता हो, चाहे मंत्री के परिवार हत्या में लिप्त होते हो, बलात्कार में, एक ही पार्टी बोलती है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। जब दोनों पार्टियां हाथ मिला लेती है, अब तो हम सरदार शहर में यही रहेंगे, तो रैलियां करेंगे ना बड़ी बड़ी। मैं तो अगर ये चुनाव डिक्लेयर नहीं होता, महीना 2 महीना बाद में चुनाव आ गया, हम इसके अंदर आगे मुझे पूरा भरोसा है कि सुजानगढ़ के अंदर जो थोड़ी कमी रही थी, वो चूरू का नौजवान सरदार शहर में उस कमी को पूरा करेगा, और आरएलपी को निराश नहीं करेगा। आरएलपी को जीत दिला के 23 की तस्वीर और 23 की तकदीर बदलने का काम सरदार शहर से करेगा। समाज के कई नेता दावेदारी कर रहे थे, समाज की नाराजगी है बीजेपी की प्रति, क्या उसका फायदा मिलेगा? बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, हम हमारी कर रहे हैं, और हमने पहले चीज तय करेगा, हमने लिए तय थोड़ी करेंगे। बड़ी संख्या में वोटर है उसको इग्नोर किया, नहीं वो तो करते ही आएंगे, आगे भी करेंगे। 70 साल से इग्नोर किया ना, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही कर रही है। मौका लगना चाहिए। किसानों को तो सत्ता मिली कल राजस्थान में, किसान के 22 साल से लगातार अगर मेरे में खास है तभी मेरे को बार बार बना रहे हैं, इसलिए ये मेरे सभी लोगों में ताकत है, सबका विश्वास है, इसी विश्वास पे मैं आया हूँ। और निश्चित आरएलपी के टिकट पे तो हनुमान जी, और ये सरदार से जनता का विश्वास इनके साथ है, और इस विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा, और ये सारे लोग मेरे को वोट देंगे, चुनाव जी को मजबूत करेंगे। आपने मन से ही सालासर के हनुमान जी और नागौर के हनुमान जी का भी जिक्र किया था। बिल्कुल सही किया। हमारे सबके वो है हनुमान जी बेनीवाल है, हम उनसे वार्ता करते हैं। सर, कांग्रेस प्रत्याशी अपनी संवेदना के आधार पर अनिल शर्मा वोट मांग रहे हैं, और भाजपा प्रत्याशी पिंचा जी कल ही यहाँ मीटिंग थी, वो ये बोल रहे हैं कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, फिर भी मेरे को जबरदस्ती उतार रहे हैं। देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी संवेदना के आधार पर वोट मांग रहे हैं, और भाजपा प्रत्याशी जो उनकी 4-5 बार हार हुई है उसको रिन्यू करने के आधार पर हमारे वापस हार जाए, उसके आधार पर वोट मांग। पिंचा जी व्यापारी आदमी, क्यों इन लफड़ों में पड़ते, क्या मतलब उनको बताओ, व्यापार करें। अच्छा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ व्यापारियों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। जब बहुत बड़ा व्यापार हो जाए तो राज्यसभा में चले जाएं, घने बैठे राज्यसभा में व्यापारी, बैठे नहीं बैठे, आधे ज़्यादा देश के व्यापारी राज्यसभा में बैठे। तो भाइयों यहाँ सड़क पर लड़ना पड़ेगा। पिंचा जी की 3-4 बार हारने के बाद मुझे नहीं लगता उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक होगी, उनको खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। अब लड़ रहे हैं, वो उनकी जाने, लेकिन बीजेपी ने जो कर्म देश के अंदर किए, स्टेट में जो कांग्रेस से हाथ मिला के बीजेपी चली, मिल रही है अशोक गहलोत से, मिल रही पूरी पार्टी, तो राजस्थान की जनता देख रही है, सरदार शहर का जवान देख रहा है। बीजेपी तो 3rd नंबर जाएगी, लेकिन कांग्रेस के भंवरलाल जी के बच्चे को भी वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि पापा का सारा काम वही देखता था अपने पिताजी का, और कैसे काम देखता था वो तो वक्ताओं ने मन से बताई दिया आपको। और सरदार शहर में कितना विकास हो हम देख रहे हैं, न सांत्वना चलेगी और न हार का फैक्टर चलेगा। यहाँ सिर्फ नई ऊर्जा कैसे संचार हो किसान राजनीति में, ये किसान, दलित और मुस्लिम और सर्व समाज चाहता है कि सरदार शहर से नया उदय हो राजनीति का, इसलिए सरदार शहर में आरएलपी को मजबूत करेंगे यहाँ के लोग। एससी वर्ग व मुस्लिम वर्ग के युवा भी आपके साथ है, आप क्या मानते हैं कि उनका कितना समर्थन मिलेगा आपकी पार्टी को? जबरदस्त मिलेगा। एससी के लिए, मुसलमानों के लिए सड़कों पे कौन लड़ता हुआ दिखता है, आप बताओ। जब किसी दलित दूल्हे को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, हनुमान बेनीवाल जाता है। जब किसी मटकी का पानी नहीं पीने दिया, बच्चे को मौत के घाट उतार दो, हनुमान बेनीवाल वहाँ जाता है। लोकसभा, विधानसभा, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करता हुआ कोई नजर आता तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आती है, जिसके 3 विधायकों में से 2 दलित समाज से 2 विधायक है, और 13 मैंने प्रत्याशी दलित उतारे पिछली बार, 9 मुस्लिम थे, सर्व समाज को मौका दिया। ब्राह्मण भी मेरे कैंडिडेट थे, मीणा, गुजर, यादव, राजपूत भी प्रत्याशी थे 57 के अंदर 18 में।
और मैं सर्व समाज को साथ लेकर चलूँगा। प्रदेश में सुई भी अगर किसी की चुभती है, किसी भी व्यक्ति के, तो हनुमान बेनीवाल उसका दर्द महसूस करता है, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है और न्याय दिला के ही दम लेता है। आपने देखा होगा कि हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ लड़ते हुए, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ लड़ते हुए और बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो नागौर का सांसद लड़ रहा है, जो मोदी और अमित शाह की सत्ता को ठोकर मार के किसानों के साथ सड़क पर बैठ के लंबी लड़ाई लड़के और मोदी को झुकाने का काम किया। और अब अग्निपथ के अंदर भी सेना को ठेके पर देने का विरोध कर रहा है और निश्चित रूप से जवानों की जीत करा के ही दम लूंगा। ये थे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी।